तो दोस्तों आज है मेरे पास Realme C25s और Realme C21y फुल कंपैरिजन के लिए। अगर प्राइसिंग की बात करें तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि C25s का 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन आता है 11,000 रुपये का, C21y का 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन आता है 10,000 रुपये का। यानी कि 1,000 रुपये C25s महंगा है, तो फिर C25s लेना चाहिए या फिर C21y, यही डिस्कशन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के डिज़ाइन के बारे में। तो बात करें अगर Realme C21y और Realme C25s के डिज़ाइन के बारे में, तो कुछ ये डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिलता है। अब यहाँ दोनों में ही बैक पर आपको मिलता है रफ फिनिश। हाँ, पैटर्न्स के अंदर थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। क्लोज लुक और आपको यहाँ से दे देता हूँ। बाकी का कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलता। थोड़ा सा बहुत छोटे छोटे माइनर चेंजेस दिए गए हैं, जैसे कि Realme का लोगो C25। इसके अलावा मीडिया स्पीकर के प्लेसमेंट की बात करें तो C25s में बॉटम की तरफ है, वहीं C21y में बैक साइड पे दिया गया है। इसके अलावा कैमरा शेप और फिंगरप्रिंट स्कैनर प्लेसमेंट की बात करें तो वो दोनों में ही एग्जैक्ट सेम जगह पर है। फ्रंट की बात करें तो दोनों में ही टाइप बी नॉच डिस्प्ले दिया गया है और फ्रंट से भी आपको दोनों में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर डिमेंशन की बात करें तो C25s का स्लिमनेस है 9.6 mm, C21y का है 9.1 mm, वेट C25s का है 209 ग्राम, C21y का है 200 ग्राम। तो हल्का सा थोड़ा सा C21y ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू C25s से। बाकी का और कोई खास डिफरेंस यहाँ दोनों में देखने को नहीं मिलेगा डिज़ाइन के मामले में। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में ही आपको 6.5 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले मिलता है, PPI है 270। अब यहाँ पर आप दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले को देख सकते हो, कोई भी खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों में ही आपको एग्जैक्ट सेम कलर्स देखने को मिलते हैं। ब्राइटनेस की बात करें तो वो भी दोनों की लगभग एक जैसी ही है। और दोनों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो आउटडोर में आप दोनों ही डिवाइसेस को बड़े आराम से यूज कर सकते हो। हालांकि ब्राइटनेस के मामले में थोड़े से डल हैं दोनों ही डिवाइसेस, तो परफॉर्मेंस आप यहाँ देख ही सकते हो। बाकी का डिफरेंस कोई नहीं है। UI फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस Android 11 पर रन करते हैं। अब यहाँ पर UI दोनों का अलग है। C25s में आपको मिलता है Realme का UI वर्जन 2.0। वहीं अगर बात करें Realme C21y के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलता है Realme का R एडिशन। अब लुक एंड फील की बात करें तो वहाँ आपको दोनों ही UI में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों में ही आप होम स्क्रीन चाहो तो वो भी बना सकते हो, ऐप ड्रॉअर अलग चाहो तो वो भी बना सकते हो। इसके अलावा क्विक एक्सेस पैनल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसी लगभग लुक एंड फील आपको देखने को मिलेगा। तो पर्सनली मुझे यहाँ लुक एंड फील के मामले में C25s का Realme का वर्जन 2.0 ज़्यादा बेहतर लगा R एडिशन से। मतलब थोड़ा सा कन्वीनियंस ज़्यादा लगता है। जैसे कि क्विक एक्सेस पैनल की बात करें तो सिंगल स्क्रॉल से ही आप C25s में सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हो, जबकि C21y में आपको सेटिंग्स एक्सेस करने के लिए इससे एक्सटेंड करना पड़ेगा क्विक एक्सेस पैनल को, तभी आपको सेटिंग्स का लोगो शो होता है। बाकी का लुक एंड फील आप यहाँ देख ही सकते हो। कन्वीनियंस और लुक एंड फील के मामले में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, C25s का UI मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। बाकी का फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस आज के ट्रेंड को फॉलो करते हैं और ज़्यादातर अगर फीचर्स की बात करें C25s में आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू C21y। हालांकि C21y में इस बार चीज़ों को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। मतलब एक फोल्डर के अंदर वो सारी सेटिंग्स दी गई हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जबकि पुराने वाले C25s में ऐसा नहीं है। कई सारी सेटिंग्स आपको एक दूसरे फोल्डर में मिलती थी। जैसे कि सबसे पहले अगर इन सेटिंग्स को छोड़ें, फीचर्स की बात करें तो ये कुछ जेस्चर कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं C21y में, और ये कुछ सेटिंग्स एक्स्ट्रा दी गई हैं। प्राइवेसी के अंदर ये कुछ सेटिंग्स आपको मिलती हैं। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा डिजिटल वेलबिंग जैसे कॉमन फीचर जो आपको सभी डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं Realme C25s के बारे में। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमाल की चीज़ ये है कि जब भी आप कोई भी सेटिंग्स ओपन करते हो तो नीचे यू माइट बी लुकिंग फॉर करके आपको उससे रिलेटेड बाकी की सेटिंग्स भी शो होती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने नेटवर्क सेटिंग्स ओपन की तो कॉल सेटिंग्स नीचे शो कर रहा है कि शायद आपको इसकी ज़रूरत हो, और कभी कभार ऐसा होता भी है। जैसे कि डिस्प्ले सेटिंग्स खोली तो यहाँ पर वॉलपेपर एंड बैटरी सेवर को दिखा रहा है कि आप अगर इस सेटिंग्स के बारे में कहीं देख रहे हो तो आप इसे यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो C25s के इस Realme वर्जन 2.0 में ये बहुत ही बेहतर चीज़ है जो कि आपको C21y में देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि C25s का UI ज़्यादा कन्वीनियंस है, ज़्यादा ईजी टू यूज़ है एज़ कम्पेयर टू C21y। बाकी का यहाँ भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्राइवेट सेफ, हाइड ऐप्स, ऐप लॉक और किड स्पेस जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं, और इनमें से कई सारे फीचर आपको C21y में देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स की बात करें तो स्प्लिट स्क्रीन, इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं, और इनसे मिलता जुलता भी कोई फीचर आपको C21y में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी का असिस्टिव बॉल, क्विक बबल रिटर्न्स, इसके अलावा स्मार्ट स्लाइड बार जैसे फीचर्स भी आपको C25s में देखने को मिल जाते हैं। फिर वही बेसिक फीचर डिजिटल वेलबिंग वगैरह
ये है दोनों ही डिवाइसेस का क्विक एक्सेस पैनल और यहाँ पर जरूरी शॉर्टकट्स आप दोनों ही डिवाइसेस से एक्सेस कर सकते हो। तो अगर फीचर्स की बात करें तो उस कंडीशन में C25s बहुत ज़्यादा बेहतर है C21Y के कंपैरिजन में। बाकी अगर शॉर्टकट्स को भी अगर आपस में कंपेयर करें तो C25s के क्विक एक्सेस पैनल में आपको ज़्यादा शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं दोनों ही डिवाइसेस के यूआई के बारे में, प्लीज़ बताएं। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के कैमरे की। तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको एग्जैक्ट सेम कैमरा स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। दोनों में ही रेयर पर प्राइमरी कैमरा दिया है 13 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज f2.2। इसके बाद 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर C25s में आपको फ्रंट पर मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, अपर्चर साइज है f2.0। वहीं C21Y में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है f2.2। कैमरा फीचर्स की बात करें तो ऑटो मोड, प्रो मोड, इसके अलावा मैक्रो शॉट लेने का ऑप्शन, फास्ट मोशन, स्लो मोशन, नाइट में फोटोग्राफी के लिए नाइट मोड, ये आपको C25s और C21Y दोनों में देखने को मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो रियर के लिए दोनों में ही पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, लेकिन C21Y में फ्रंट के लिए पोर्ट्रेट मोड देखने को नहीं मिलेगा। बाकी का दोनों ही डिवाइसेस से आप फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ ये परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है C25s और C21Y में। अब यहाँ पर C21Y में आपको दोपहर के समय एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिलेगा वाइट बैलेंस का। मतलब डायरेक्ट सनलाइट में फोटोज़ लेते हो तो आपके फोटोज़ में अननेसेसरी येलो टोन शो हो सकती है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो C21Y के। अगेन ये फोटो भी डायरेक्ट सनलाइट में लिया गया है, यहाँ भी हल्की सी अननेसेसरी येलो टोन शो होती है C21Y में। इसके अलावा डायनेमिक रेंज की बात करें तो यहाँ से भी आप देख सकते हो C25s में जहाँ एकदम शेडो फ्री फोटो कैप्चर होता है, तो वहीं C21Y में आपको उतनी अच्छी डायनेमिक रेंज देखने को नहीं मिलती है। एक एग्जांपल और ये है, यहाँ से भी आप डायनेमिक रेंज का आइडिया ले सकते हो। इंडोर में अगर आप फोटोज़ लेते हो तो दोनों में ही आपको काफ़ी अमेजिंग कलर्स शो होते हैं। तो आउटडोर के लिए यहाँ C25s काफ़ी कमाल का है। हालांकि डिटेलिंग की बात करें तो वहाँ दोनों ही एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही काफ़ी कमाल का परफॉर्म करते हैं। तो इंडोर में आपको इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आउटडोर में वाइट बैलेंस और डायनेमिक रेंज बेहतर होने की वजह से C25s कंप्लीटली C21Y से बेहतर है। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो कुछ ये परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है। एज डिटेक्शन दोनों का ही एकदम परफेक्ट नहीं है, ठीक ठाक एज डिटेक्शन देखने को मिलता है। बाकी का परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कभी C25s का पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, कभी C21Y का, हालांकि केवल एक दूसरे के कंपैरिजन में। पर्सनली मुझे दोनों में से किसी भी डिवाइस का रियर कैमरे का पोर्ट्रेट मोड बेहतर नहीं लगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो रियर कैमरे की तरह यहाँ भी C21Y में आपको वाइट बैलेंस का इशू देखने को मिलेगा, जैसे कि आप इन सेल्फीज़ में देख सकते हो। जो भी सेल्फी डायरेक्ट सनलाइट में ली गई हैं सब में आपको येलो स्किन टोन देखने को मिलती है। बाकी का अगर C25s की बात करें तो पूरी तरह से नेचुरल सेल्फी आपको यहाँ भी देखने को नहीं मिलती, यहाँ भी आपके फोटोज़ में अननेसेसरी रेड टोन शो होती है। बट अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो उस कंडीशन में C25s की सेल्फी ज़्यादा बेहतर लगती है एज़ कम्पेयर टू C21Y से। इसके अलावा डिटेलिंग की बात करें तो वहाँ भी C25s बेहतर है C21Y से। इसके अलावा फ्रंट पर आपको पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल जाता है C25s में। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ दोनों ही लगभग सेम परफॉर्म करते हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता। दोनों ही डिवाइस में नाइट में फोटोग्राफी के लिए नाइट मोड भी दिया गया है और ऑटो मोड और नाइट मोड के फोटोज़ में आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। थोड़ा बहुत 19-20 का परफॉर्मेंस में फ़र्क देखने को मिलेगा ऑटो मोड और नाइट मोड पर। तो दोनों ही डिवाइस में नाइट मोड का होना या ना होना कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं डालता। और अगर इंडिविजुअली दोनों ही डिवाइसेस की परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको यहाँ लो लाइट के लिए देखने को मिल जाती है। ओवरऑल दोनों ही डिवाइसेस की अगर बात करें तो दोनों में आपको कोई भी खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। हालांकि अगर LED फ्लैश की बात करें तो उस कंडीशन में C25s C21Y के कंपेरिजन में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता है। हार्डवेयर की बात करें तो Realme C25s में आपको मिलता है Helio G85 प्रोसेसर, वहीं Realme C21Y में आपको मिलता है Unisoc T610 प्रोसेसर। अब यहाँ पर अगर दोनों ही डिवाइसेस के या इन प्रोसेसर्स की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर्स का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक दोनों पर आपको सेम परफॉर्मेंस मिल सकती है। हालांकि दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल के हैं, कॉमन यूज़ में आपको दोनों में ही कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। बट Antutu बेंचमार्क टेस्ट के मुताबिक C25s गेमिंग और कॉमन यूज़ में थोड़ा सा बेहतर है C21Y में। पर्सनली मैंने दोनों ही डिवाइसेस यूज़ किए हैं, दोनों ही डिवाइसेस कॉमन यूज़ में काफ़ी कमाल के हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने दोनों ही डिवाइसेस पर बड़े आराम से प्ले कर सकते हो। BGMI जैसे गेम भी आपके इन दोनों ही डिवाइसेस पर प्ले हो जाते हैं। हाई ग्राफिक्स गेमिंग में आपको दोनों पर ही इशू देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में Realme C21Y पर जहाँ आपको ज़्यादा इशू देखने को मिलेंगे तो C25s पर थोड़े से कम इशू, कम फ्रेम ड्रॉप या फिर कम लैग देखने को मिलेगा।
बट इंडिविजुअली दोनों ही काफ़ी कमाल के हैं। बैटरी की बात करें तो Realme C25s में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 18 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है। Realme C21y में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 10 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है। C25s में भी फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के साथ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ फास्ट चार्जिंग के मामले में भी और बैटरी बैकअप के मामले में भी C25s बेहतर है। तो दोस्तों यही था मेरा Realme C25s और Realme C21y के बीच ओवरऑल कंपैरिजन। अब अगर केवल 1000 रुपये के डिफरेंस की बात है, 4GB 64GB वाला ही वेरिएंट आपको चाहिए और 1000 रुपये खर्च करने से आपको तकलीफ नहीं है, तो इस कंपैरिजन में जैसा कि आपने देखा C25s कंप्लीटली Realme C21y को बीट करता है। फिर चाहे UI फीचर्स की बात, हार्डवेयर की बात, या फिर वो कैमरा परफॉर्मेंस की बात, या फिर लास्ट में बैटरी की ही बात क्यों ना हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि क्या 10,000 के साथ C21y बेहतर है, तो हम कह सकते हैं कि C21y अपनी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बेहतर है। लेकिन अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो मैं आपको C25s ही सजेस्ट करूंगा। बाकी क्या आपको सोचते हैं दोनों ही डिवाइसेस के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन हिंदी। अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।